प्रश्न कर रहे हैं किसके? संख्या के प्रश्न। रेखीय समीकरण में हम लोग किसके प्रश्न कर रहे हैं? संख्या के। तो कुछ प्रश्न हम लोग किए थे, आज भी कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हो गया कि दो अंकों की एक संख्या की संख्या कितने अंकों की है? दो अंकों की। देखिए दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। अंकों का योगफल कितना है? 4। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो कितने शेष बचते हैं? 2। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? चलिए तो देखिए दो अंकों की एक संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। अंकों का योग कितना है? 4। अंकों का योग कितना है? 4। दहाई में से दहाई अंक में से अगर इकाई अंक घटा देते हैं, दहाई अंक में से इकाई अंक क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो कितना बचता है? 2। तो हमको संख्या बताना है। क्या बताना है? संख्या ज्ञात करना है, ठीक है? तो हमारी संख्या कितनी अंकों की है? कितने अंकों की है? 2 अंकों की। कितने अंकों की? 2 अंकों की। उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4। और दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2। हमसे पूछ रहा है संख्या। तो हमने बताया था कि इस तरह के प्रश्न हल करते समय पहला काम क्या करते हैं? जो पूछेगा उसे क्या करेंगे? x मानेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? समीकरण बनाना। वेरी गुड। समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते जाएं। बहुत अच्छे। उसके बाद जब समीकरण बन जाता है तो फिर उस समीकरण को क्या करते हैं? हल करते हैं, ठीक है? तो हमसे क्या पूछ रहा है? संख्या के बारे में। क्या पूछ रहा है? संख्या के बारे में। तो ये संख्या को हम क्या मान लेंगे? x। संख्या को क्या मान लेंगे? x। लेकिन यहां पर जानते हैं क्या दिक्कत है? यहां पर हमको ये दिक्कत है कि संख्या हमारी एक अंकों की नहीं है। कितने अंकों की है? 2 अंक है। संख्या में हमारे कितने अंक हैं? 2 अंक। तो ये बताइए, जैसे हमने लिख दिया 23 या हमने लिख दिया 31, ठीक? तो इस यह कितना लिखा है? पूछेंगे कितना लिखा है तो कहेंगे 31, ठीक है? इस 31 में 2 अंक हैं। 31 जो है किन किन अंकों से मिलकर बना है? 2 अंकों से। कौन? एक अंक है 3 और एक अंक है 1। 1 का अंक जो है उसको कहेंगे इकाई और 3 के अंक को कहेंगे दहाई, ठीक है? तो यहां पर दिक्कत ये फंसेगा कि हमने संख्या को तो x मान लिया, ठीक है? तो संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है? 2 अंकों से। एक अंक से नहीं मिलकर बनी है। कितने अंकों से? 2 अंक। तो यहां पर मान लीजिए जो पूछे हमने मान लिया, तो यहां पर कुछ दिक्कत हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब समीकरण बनाने जाएंगे तो कह रहा है दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाइए। दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाइए। तो संख्या अगर हमने x मान लिया तो इस x में दहाई कौन है? इकाई कौन है? इस x में दहाई कौन है? इकाई कौन है? किसमें से किसको घटाएंगे? कुछ समझ में आ रहा है? समीकरण बन रहा है? समीकरण तो नहीं बन रहा है। अरे भाई, संख्या हमने क्या कहा? जो पूछेगा उसे मान लेते हैं।
हमने x मान लिया। अब समीकरण बनाने चले। समीकरण बनाने में प्रश्न कह रहा है कि अंकों का योग 4 है, तो संख्या हमने x माना है, तो इसमें 2 अंक हैं, कौन? इकाई और दहाई, यानी दहाई को जोड़ेंगे और इकाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। और क्या कह रहा है? दहाई में से इकाई को घटा देंगे तो कितना आएगा? 2। यही ना है? तो यहां पर देख के हमको क्या पता चल रहा है कि हमको संख्या नहीं मानना पड़ेगा। संख्या में क्या है? इकाई और दहाई। तो इस इकाई और दहाई को मानेंगे। बात समझ में आ रही है? क्यों हमने इतना लिखा? इतना लिखने का वजह यह है कि अगर संख्या को हम x मान लेंगे तो हमारा समीकरण नहीं बन पा रहा है। बन रहा है? तो हम संख्या कितने अंकों से बनी है? 2 अंकों से। तो 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या के प्रश्न अगर हैं तो उसमें इकाई को मानेंगे और दहाई को मानेंगे। तो इकाई को हम लोग अगर x मान लेते हैं तो दहाई, इकाई या दहाई किसी को मानना पड़ेगा। ठीक है? 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है? इकाई होगा, एक दहाई होगा, 2 होगा ना? इकाई होगा और दहाई होगा। तो या तो हम इकाई को मान लें या तो हम दहाई को मान लें। बात समझ में आ रही है? ये प्रश्न हमारा कैसा है? 2 अंकों की संख्या वाला, यानी इसमें इकाई और दहाई दोनों हैं। तो जब इकाई और दहाई दोनों हैं तो हम मानेंगे, चाहे इकाई को माने चाहे दहाई को। किसको x माने बताइए? इकाई को माने या दहाई को? माना इकाई को माने, माना संख्या में इकाई x है। ठीक है? अब देखिए, इकाई अगर x हो गया तो दहाई और इकाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दहाई अंक धन इकाई अंक बराबर कितना है? 4। इकाई हमने मान लिया x, नहीं ना माना है? तो दहाई अंक क्या हो गया? 4 माइनस x। नहीं हुआ? अरे भाई, इकाई और दहाई दोनों को जोड़ देंगे तो 4 होगा। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? x ऋण 4, अरे सॉरी 4 ऋण x। क्यों? जैसे मान लीजिए ये हो गए सत्यम और ये हो गए शिवम। ठीक है? दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 4 रुपए। दोनों को जोड़ने पर 4 रुपए हो। अगर सत्यम के पास 1 रुपए है तो शिवम के पास कितना होगा? कैसे पता? 4 में से हमने 1 को घटा दिया, क्या आ गया? 3। किस में से घटाएं? 4 में से जो योग है, यानी योग वाले में से किसको घटाएं? सत्यम वाले को घटाएं। नहीं घटाएं? तो अगर हमारा एक x है और दोनों का योग 4 है तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? योग में से किसको घटाएंगे? इसको घटाएंगे, इसको। यही नहीं हुआ? अरे भाई, वही चीज हमने किया ना। बताइए, इकाई और दहाई दोनों को जोड़ने पर 4 हो रहा है, तो इकाई अगर x है तो दहाई क्या होगा? 4 माइनस x। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लें।
अगर सत्यम के पास 1 रुपए है, शिवम के पास नहीं पता है, दोनों को जोड़ने पर 4 रुपए है, तो शिवम के पास कितने रुपए हुए? 3 रुपए। तुरंत बता दिए। 3 आया कैसे? 4 में से 3 1 को घटाएं, 4 में से 1 को घटाएं। 4 क्या है? ये योग वाला है। 1 क्या है? जो जिसके पास है, पहला वाला, दूसरा वाला निकल रहा है। तो ये अगर यक्स है, दोनों को जोड़ने पर 4 है, तो दूसरा 4 माइनस एक्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से इकाई अंक अगर यक्स है तो दहाई अंक क्या होगा? अब तो समझ गए क्या होगा? 4 माइनस एक्स। क्यों लिखे? समझ में आ गया ना? योग वाले में से इसको घटा दिए। अब क्या कह रहा है? दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाना है। दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाना है। घटाने पर कितने आ रहा है? 2। हमने पहला काम क्या किया? जो पूछा उसको मान लिया। अब समझ में आया? जो पूछा उसको मान लिया। यहां पर हमने इकाई और दहाई अलग अलग माने, इकाई को माने, दहाई को माने। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं। एक होता है इकाई और एक होता है दहाई। 2 अंकों की संख्या में 2 ही अंक होते हैं ना। 3 अंकों की संख्या में 3 अंक होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो हमें 2 अंकों में क्या क्या होते हैं? इकाई और दहाई। तो याद रखिएगा, 2 अंकों की जब संख्या होगी तो उसमें जब मानेंगे तो या तो इकाई को यक्स मानेंगे या तो दहाई को। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमको क्या करना है? समीकरण बनाना है। बनाना है ना? तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दहाई में से इकाई को घटाइए। दहाई में से इकाई को घटाइए। दहाई क्या है? 4 माइनस एक्स। ठीक है, इकाई क्या है? यक्स। यही ना है? दहाई है 4 माइनस एक्स, इकाई है एक्स। दहाई में से इकाई को घटा रहे हैं, कितना बच रहा है? 2। कितना बच रहा है? 2। अब समीकरण हमारा बनाइए 4 और x क्या हो गया? ऋण 2x बराबर 2। ठीक है, अब देखिए ऋण 2x बराबर 2, ऋण इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? ऋण, यानी ऋण 2x बराबर, एक धन है और एक ऋण है, तो क्या करेंगे? अधिकतम से कम का घटाएंगे। 2 चिन्ह किसका लगाएंगे? अधिक वाले का। इधर भी ऋण इधर भी ऋण, दोनों कट जाएगा। हमने बताया होगा कि ऋण में ऋण का भाग देते हैं तो क्या होगा? धन। तो 2x बराबर 2, तो x बराबर, अब देखिए 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है? गुणा का। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा। x बराबर क्या हो गया? 1। x बराबर क्या हो गया? 1। x कौन सा मान है? इकाई की दहाई? इकाई हो गई 1। अब दहाई क्या होगा? 4 में से x घटाना है, यानी 4 में से क्या घटाएंगे? 1, यानी दहाई कितनी हो गई? 3। इकाई क्या है? 1 और दहाई क्या है? 3। तो संख्या जब लिखते हैं तो पहले इकाई लिखा जाता है कि दहाई लिखा जाता है? कौन सा लिखते हैं? जैसे हमें 31 लिखना हुआ तो 31 में इकाई कौन है? 1 है कि 3 है? ये इकाई हो गया, ये क्या हो गया? दहाई। तो दहाई अगर 3 है, इकाई 1 है, तो संख्या हमारी क्या होगी? 13 होगी। बताइए, 13 में दहाई कितना है? 13 में दहाई कितना है? 13 में दहाई कितना है? 1। अब प्रश्न ये हमारा दहाई कितना आया है? 3। सही है? नहीं, तो संख्या हमारी क्या होगी? 31। दहाई कितना हो गया? 3।
इकाई कितना हो गया? बात समझ में आई? तो हमारा दहाई हो गया 3, इकाई हो गया 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा खाली ध्यान देने की बात है कि जो पूछ रहा है उसको हम मानते हैं, लेकिन 2 अंकों की अगर संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें हम या तो इकाई को x मानेंगे या तो दहाई को। तो यहाँ पर हमने इकाई को x मान लिया, ठीक है। तो दहाई अपने आप 4 माइनस x हो गया। क्यों? क्योंकि इकाई और दहाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। तो इकाई अगर x है तो दहाई 4 माइनस x। ये कैसे आया हमने बताया है डिटेल में, उसको निकालने के लिए योग में से उसको घटा देते हैं। अब समीकरण कैसे बनेगा? समीकरण बनाने के लिए दहाई में से इकाई को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। दहाई में से इकाई को घटा दिए, कितना आ गया? 2। तो ये हो गया योग 4 माइनस x माइनस x माइनस x माइनस 2x बराबर 2 माइनस 2x बराबर -2। अब ऋण ऋण कट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो x बराबर 1, यानी इकाई हमारा आ गया 1 और दहाई क्या हो गया? 4 में से x घटाना है, यानी क्या हो गया? 3। दहाई 3, इकाई 1, यानी हमारी संख्या क्या हो गई? 31। ठीक है, चलिए।